ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसे अचानक एक ऐसी पावर मिल जाती है जिससे वो लोगों के हिडन डिजायर देख सकता है, स्पेशली लड़कियों के। और जैसा मैं हमेशा बोलता आया हूँ, ग्रेट पावर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड लौंडा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाता भी है। अब चाहे वो अपनी अंड को लेकर हो, अपनी फ्रेंड को लेकर हो, या फिर अपनी टीचर को लेकर। तो कहानी शुरू होती है हमारे हीरो से, जो अपनी अंड को घर ले जा रहा होता है, जिन्होंने आज कुछ ज्यादा ही पी ली है। एंड टू बी ऑनेस्ट, उसकी अंट काफी ज्यादा हॉट है। वो नशे में हमारे हीरो की तारीफ कर रही होती है कि वो काफी हैंडसम है, टॉल है, वो लड़कियों में काफी पॉपुलर होगा वगैरह वगैरह। वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट भी करती है फॉर द एडमिशन इन कोरियन यूनिवर्सिटी। उससे गर्व है हमारे लौंडे पर। उसे देखकर उसकी छाती चौड़ी हो जाती है। वो अलग बात है, उसकी छाती ऑलरेडी चौड़ी ही है। वेल, फिर लौंडा हमें अपने बारे में बताता है कि उसका नाम ताइजिन है। बड़ा होने पर उसके काफी सारे डिजायर थे, उसे काफी कुछ करना था। पर जब एक कार एक्सीडेंट में उसकी मॉम डैड की डेथ हो गई तो उसकी लाइफ के लग गए। पर तभी उसकी आंट ने उसकी हेल्प की एंड फ्रॉम दैट डे वो उन्हीं के साथ रहता है। मतलब उसकी आंट ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। वो आगे बताता है कि वो काफी यंग एज में एक ऑनलाइन शॉपिंग ब्रांड की सीईओ बन गई थी, जिस वजह से उन्हें कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं हुई। बिजी लाइफ होते हुए भी उसकी आंट ने तेजिन का अच्छे से ख्याल रखा। दैट्स वाई अपनी आंट की केयरिंग और अट्रैक्टिवनेस देखकर लौंडे ने उन पर लस्टफुली डिजायर करना शुरू कर दिया, जिस वजह से उसे खुद से नफरत होने लगी। उसने खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए पागलों की तरह वर्कआउट किया, पढ़ाई की। उसे लगा था कि उसका डिजायर खत्म हो गया है, बट जब आज उसके पास मौका है, ही थिंक क्यों ना थोड़ा सा, ज्यादा नहीं थोड़ा सा देख ही लूं, तो वो उसके पॉम पॉम दबाने लगता है। पर सोन ही रियलाइज की नहीं, ये गलत है, तो वो वहां से चला जाता है। और अब वो रिग्रेट करता है कि मैं ये क्या कर रहा था। अगर अंट को होश आ जाता तो वो क्या सोचती मेरे बारे में। उसे खुद पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, बट तभी उसकी आंखों में भयंकर वाला दर्द होने लगता है। उसे लगता है कि शायद ये पीने की वजह से हुआ है। देन उसके बाद सुबह होती है और दर्द की वजह से उसे ठीक से नींद तक नहीं आई। वो तैयार होकर नीचे जाता है, जहाँ उसकी आंट उसे ब्रेकफास्ट करने को बोलती है। पर तेजिन अभी भी कल जो हुआ उसके बारे में सोच रहा होता है, एंड हिज नॉट श्योर कि जो हुआ वो दोबारा नहीं होगा। इसलिए उसने डिसाइड किया है कि वो ये घर छोड़ देगा। ऑफ कोर्स उसकी आंट को ये सुनकर शौक लगता है। वो उसे बोलती भी है कि अचानक ये सब क्यों। तेजिन जैसे उन्हें समझाने जाता है, तभी उसे उनके सर के ऊपर एक पिंक कलर की विंडो दिखती है, जिस पर लिखा होता है आई वांट टू फील योर टच अगेन लाइक यस्टरडे। मतलब जब कल रात लौंडा वो सब कुछ कर रहा था, ये जगी भी थी। वहाँ लौंडे को पूरी रात नींद नहीं आई और इसे ये सब कुछ दोबारा करना है। खैर, लौंडे को कोई आइडिया नहीं होता कि ये सर के ऊपर क्या है, बट सून ही रियलाइज कि यस्टरडे माय टच, यानी उसे पता पड़ जाता है कि कल जो हुआ उसकी आंट को याद है। तो वो वहां से भाग जाता है कि मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। जाते जाते भी वो वही सब कुछ सोच रहा होता है कि वो चीज क्या थी और क्या वो सच में वही सोच रही थी। और मोर इम्पोर्टेंट, अगर वो कल जगी हुई थी तो उन्होंने मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं। आई हैव ए क्वेश्चन, इससे गुस्सा किस बात पर आ रहा है? कुछ कहा नहीं इस बात पर, या फिर कुछ हुआ नहीं इस बात पर। खैर, तभी वो एक लड़की से टकरा जाता है और जैसे उसे सॉरी बोलता है, उसके ऊपर भी वही पिंक विंडो आ जाती है। दिस गाय हैज अ रियली नाइस बॉडी, आई वांट टू टच इट। साला सबको लौंडे का टच चाहिए क्या? और ये सिर्फ उस लड़की पर नहीं, वहाँ जितने भी लोग हैं उन सब के ऊपर ये विंडो होती है। तेजिन कंप्लीटली स्टन हो जाता है कि क्या हो रहा है ये सब कुछ। बेसिकली ये विंडो किस बारे में है ये कहानी में आगे पता पड़ता है, पर मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ। असल में ये विंडोज लोगों के हिडन डिजायर दिखाती है, यानी लौंडे के पास एक ऐसी पावर आ गई है जिससे वो लोगों के मन में क्या चल रहा है वो देख सकता है। वेल, उसके बाद वो कुछ लड़कियों के साथ टीम प्रोजेक्ट को लेकर मीटिंग कर रहा होता है, जहाँ पर भी उसके दिमाग में वही सब कुछ चल रहा होता है, जिस वजह से वो ठीक से फोकस नहीं कर पाता। और अभी जब वो देखता है तो उन लड़कियों के ऊपर वो पिंक विंडो नहीं होती। उसे समझ में नहीं आ रहा कि मॉर्निंग में तो दिख रहे थे, अब क्यों नहीं दिख रहे। इसके अलावा उसे ये भी नहीं पता कि वो टेक्स्ट रियल थे या नहीं। खैर, तभी ये लड़कियां उससे उसका नाम पूछती है। लौंडा अपना इंट्रोडक्शन देता है और उसके पास बैठी ये लड़की भी, जिसका नाम है मिनयंग, जो थोड़ी इंट्रोवर्ट टाइप की लड़की है। होता है ना, जल्दी नए लोगों से घुल मिल नहीं पाते, वैसी। एनीवेज, उनकी मीटिंग जल्दी खत्म हो जाती है।
बिकॉज ऑफ अवर लोंडा, क्योंकि उसने सब कुछ पहले ही तैयार कर लिया था, जिससे सब उससे काफी इम्प्रेस होता है कि बहुत बढ़िया। सो नाउ इट्स ड्रिंक टाइम। मिनयंग जैसे उनके लिए ड्रिंक लेने जाती है, उसका पैर स्लिप हो जाता है, पर इससे पहले वो गिरती हमारा लोंडा उसको पकड़ लेता है और तभी उसे उसके सर के ऊपर वो टेक्स्ट शो होता है जहां लिखा होता है आई एम सो एम्बैरेस्ड, आई वांट टू गो इनटू हाइडिंग राइट नाउ। ये देखते ही तेजिन समझ जाता है कि मुझे कोई वहम नहीं हुआ है, ये सब कुछ सच है, और अगर ऐसा है तो मेरी आंट को सब कुछ पता है। तभी मिनयंग उसे छोड़ने को बोलती है कि प्लीज, और वो एम्बैरेस फील कर ही रही थी तो वहां से भाग जाती है। उससे ऐसा रिएक्ट करता देख तेजिन को कंफर्म हो जाता है कि ये विंडो उसे बताती है कि लोगों के मन में क्या चल रहा है। दैट्स व्हाई आज शाम को उसे अपनी आंट की फीलिंग को भी रीचेक करना होगा। उसके बाद शाम हो भी जाती है और हम उसकी आंट को देखते हैं जो आज फिर से कुछ ज्यादा ही पी कर आई है, प्रोबेबली आज जो सुबह तेजिन ने उनसे कहा था उस वजह से। तभी तेजिन भी वहां पर आ जाता है एंड एज ही एक्सपेक्टेड वो गुस्सा है उससे कुछ ज्यादा ही। तेजिन बताता है कि वैसे तो उनकी आंट काफी काइंड टाइप की है, पर जब वो गुस्सा होती है तो उन्हें मनाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। खैर वो जैसे घर पहुंचते हैं, आंट उसे कहती है कि जाकर नहा लो, तब तक मैं खाना बना देती हूँ। आई एम सो टायर्ड नाउ, तो मुझे तो भूख है नहीं, तो अकेले खा लेना। तो तेजिन कहता है तो फिर डिजर्ट के बारे में क्या ख्याल है, पर तब भी शी रिफ्यूजेस, मुझे भूख नहीं है। लोंडा समझ जाता है कि वो कुछ ज्यादा ही गुस्सा है, तो आज सुबह के लिए वो उनसे माफी मांगता है कि मुझे पहले आपसे डिस्कस कर लेना चाहिए था। वैसे भी फैमिली के मामले में हमारे पास एक दूसरे के अलावा कोई भी नहीं है। इमोशनल डैमेज कर रहा है साला, पता नहीं लेने के लिए कितना गिरेगा ये। वेल उसकी बातें सुनकर अंट पिघल जाती है कि मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ बढ़िया बनाकर लाती हूँ, पर यू नो लोंडे को उसकी ट्रू फीलिंग जाननी है तो वो उसे हक कर लेता है टाइटली। एंड जैसा उसने प्रेडिक्ट किया था उसे वो विंडो फिर से दिखती है जिस पर लिखा होता है आई होप यू सी मी एज ए वुमन। जी बिल्कुल बिल्कुल, लोंडी का पता नहीं, पर मैंने और मेरी ऑडियंस ने आपको वुमन ही समझा है। खैर फिर हम थोड़ा पास्ट में जाते हैं जहां मोस्टली हमें दिखाया जाता है कि कैसे तेजिन की आंट ने उसका ख्याल रखा, उसे कभी भी अकेला फील नहीं होने दिया। लाइक जब भी उसे लगता था कि काश उसके पेरेंट्स भी होते तो वो थी उसके साथ। स्टार्टिंग में जब पहली बार उसने अपनी आंट के साथ रहना शुरू किया था तो वो हर चीज से डरता था कि अगर वो बोझ बन गया तो वो भी उसे बाकी फैमिली मेंबर की तरह छोड़ देगी। दैट्स व्हाई वो हमेशा उसे दूर करता रहा, पर तब भी उसकी आंट ने हमेशा उसकी केयर की। एंड जैसे जैसे वो बड़ा होता गया अपनी आंट के लिए उसकी फीलिंग चेंज होने लगी। लाइक उनको सोचकर वो सब कुछ करना। हमें एक सीन भी दिखाया जाता है जहां उसकी आंट नहा रही होती है और वो बाहर से देख रहा होता है, जिससे उसका मूड बन जाता है और वो अपने कमरे में जाकर लग जाता है। बट एट दैट मोमेंट उसकी आंट उसे देख लेती है कि बेटा बड़ा हो गया, बट शी अंडरस्टैंड कि वो जिस एज में है वहाँ ये सब कुछ कॉमन है। लाइक ऐसे सिचुएशन में हमेशा उसने उसे एक बच्चा समझा है और उसे अवॉइड किया है, पर अब जब उसे पता पड़ गया है कि वो क्या सोचती है तो वो उसे जाने नहीं देगा। वेल अभी वो अपनी आंट को एकदम बढ़िया वाली मसाज दे रहा होता है। एक्चुअली उसका प्लान उसे स्टिमुलेट करना है, बट इससे पहले कि उनके बीच बाउंड्री क्रॉस होती आंट भी लाइक बस इतनी मसाज काफी है, आई एम फील रिफ्रेशिंग नाउ। पर वो ये सब कुछ बोल तो रही है लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा है कि हिज फिंगर्स फील सो गुड, इट स्टार्ट्स मेकिंग मी एक्साइटेड, आई वांट हिम टू कीप गोइंग। एंड यू नो ये बात लोंडा अच्छे से जानता है। अब इससे पहले कि उनके बीच कुछ होता हम थोड़ा पास्ट में जाते हैं जहां हमारा लोंडा बोलता है कि जब से उसके अंदर ये डिजायर आया उससे हर टाइम गिल्टी फील होता था जब भी वो अपनी आंट को देखता था। लाइक उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया और मैं उनके बारे में ये सब सोचता हूँ, बट नाउ जब उसे पता है कि जो उसे चाहिए वो उसकी आंट को भी चाहिए तो वो शुरू हो जाता है। और आई डोंट थिंक सो ये बताने की जरूरत है कैसे। देन उसके अगले दिन आंट अपने ऑफिस में होती है जो ठीक से अपने काम में फोकस नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि वो कल रात जो हुआ उसके बारे में सोच रही होती है और जितना ज्यादा वो सोच रही है उतना उसको एक्साइटमेंट हो रही है। एंड इधर हमारा लोंडा मिनियन के साथ थिएटर में बैठकर मूवी देख रहा होता है फॉर क्लास असाइनमेंट, पर उसका ध्यान मूवी पर नहीं है, वो भी कल रात जो हुआ
हुआ उसके बारे में सोच रहा होता है, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आ रहा कि कबड्डी मैच के बाद जो उसे विंडो दिखी थी वो क्या थी। टारगेट्स डिजायर हैज बीन कंज्यूम्ड, इसका मतलब क्या था? यानी इस पावर के बारे में उसे अभी भी बहुत कुछ जानना है। बट वेट ए सेकेंड, असाइनमेंट के लिए ऐसी मूवी कौन देखता है? कौन सा असाइनमेंट करना है लौंडे को? ऐसी मूवी देखकर तो मिनियन की हालत खराब हो गई है और वो नहीं चाहती कि तेजिन को पता पड़े कि मुझे इरोटिक चीजों में इंटरेस्ट है, पर हमारे लौंडे को तो पता है। देन मूवी देखने के बाद वो दोनों बाहर आता है और अपने असाइनमेंट के बारे में बात करते हैं, जिससे मिनियन का मूड फिर से ऑन हो जाता है। तभी उसकी नजर एक शॉप पर पड़ती है। सेक्सी लव, ऐसी दुकानें भी होती है क्या? कोरिया कुछ ज्यादा ही डेवलप नहीं हो गया? वेल, उसे ऐसा देखकर तेजिन उसे कहता है कि क्या उसे अंदर जाना है। वो मना करती है, पर अब हमारे लौंडे को भी क्यूरियोसिटी हो गई है तो वो उसे अंदर ले जाता है और अंदर हमें देखने को मिलती है कुछ इस तरह की चीजें। आई थिंक अगर हमें भी और कंट्री से कम्पीट करना है तो हमारे देश में भी ऐसी दुकानें होनी चाहिए। हैशटैग लवर ट्विटर पे स्पैम कर दो, इसको ट्रेंडिंग होना चाहिए ये। खैर, उन चीजों को देखकर मिनियन का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। तेजिन को भी उम्मीद नहीं थी कि उसे इस तरह की चीजों में दिलचस्पी होगी, पर वो जैसे उसके सर पर विंडो देखता है, ही इज लाइक व्हाट द हेल। मिनियन को चाहिए एक मास्टर ताकि वो उसकी बिच बन सके। सीरियसली, व्हाट ए डिजायर। तेजिन को लगा था कि वो एक नॉर्मल लड़की है, बट ही हैज नो आइडिया she was into something so crazy. Let me clear one thing. भोली लड़कियां भोली दिखती है पर वो होती बिल्कुल नहीं है। खैर, उसका डिजायर जानने के बाद लोंडा थोड़ा इम्पेशेंट हो जाता है कि बाकी का काम हम मेरे घर पर जाकर करते हैं ना, जिसे सुनकर मिनियन थोड़ा सरप्राइज हो जाती है। आई नो उसका मन कुछ और चाहता है, पर अभी वो तेजिन को उस वे में नहीं देखती, तो वो उसे मना कर देती है कि मैं अभी थोड़ा लेट हो रही हूँ तो बाकी का काम हम बाद में करेंगे। देन उसकी अगले दिन स्कूल में शी रिग्रेटेड कि मैंने कल कुछ ज्यादा ही ओवररिएक्ट कर दिया था। आई बेट ही फाउंड द होल थिंग सुपर ऑकवर्ड। तभी तेजिन भी वहां आता है एंड ही इज लाइक, और कैसी हो? जिसे देखकर मिनियन थोड़ा नर्वस हो जाती है। फिर जैसे ही क्लास खत्म होती है वो दोनों साथ में लंच करने जाते हैं, जहां मिनियन हमारे लौंडे से कल जो उसने ओवररिएक्ट किया था उसके लिए माफी मांगती है और एक्सक्यूज देती है कि जब उसने घर जाने की बात कही थी तो वो कुछ गलत नहीं सोच रही थी। वो किससे ये सब कुछ बता रही है? उसे सब कुछ पता है, उससे कुछ नहीं छुपता। तेजिन उसकी बात सुनता है एंड ही इज लाइक, अरे यार, वी आर फ्रेंड, छोटी मोटी बातों के लिए सॉरी मत बोला करो। अब मुझे लगा कि वो उसे चाटा मारेगी, 2-3 गालियां देगी, पर ऐसा कुछ नहीं होता, जिससे तेजिन को कंफर्म हो जाता है कि कल जो उसने उसका डिजायर देखा था वो सच था। तो फिर क्या, लौंडा अपने काम पर लग जाता है। वो असाइनमेंट की वजह से उससे बार बार मिलता है और कुछ ऐसी हरकतें करता है जिससे वो बार बार सिमुलेट हो जाती है। यार, मुझे भी कोई ऐसी पावर चाहिए जिससे मुझे पता पड़ जाए कि लोगों के मन में क्या चल रहा है, ताकि मैं कॉन्फिडेंटली वो समझ जाओ यार। वेल, उसके बाद वो और उसकी आंट एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे होते हैं, जहां हमें पता पड़ता है कि वो उस रात के बाद से आज बात कर रहे हैं। उसकी आंट ने ओवर टाइम करना शुरू कर दिया था ताकि वो तेजिन को अवॉइड कर सके। तेजिन भी ये सारी बात समझता है कि उनके भी जो हुआ उस वजह से वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गई है, तो वो अपनी आंट को बोलता है, आई एम गोइंग टू मूव आउट, मैं जा रहा हूँ घर छोड़कर। ऑफ कोर्स उसकी आंट ये सुनकर शॉक हो जाती है कि तुमने तो कहा था कि तुम कभी घर छोड़कर नहीं जाओगे। तेजिन बोलता है उन्हें टेंशन लेने की कोई भी नीड नहीं है, क्योंकि वो अपने एक फ्रेंड के घर पर रहेगा। वो थोड़ी भोली शक्ल बनाकर उससे माफी भी मांगता है कि मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था, आई एम सॉरी। एक्चुअली वो थोड़ा इमोशनल ड्रामा कर रहा है ताकि उसकी आंट वो सब कुछ दोबारा करने के लिए रेडी हो जाए। वेल, उसके बाद हमें थोड़ा पास का सीन दिखाया जाता है जहां आंट तेजिन की मॉम यानी अपनी बहन से बात कर रही होती है। वो उसे जापान का एक टिकट भी देती है कि जाओ और अपने हस्बैंड के साथ मजे करो। आई नो यू आर हैविंग ए टफ टाइम, सो एंजॉय द ट्रिप, जिसके लिए उसकी बहन उसे
उसे थैंक यू भी बोलती है। देन जब एक दिन वो अपने ऑफिस में काम कर रही होती है, उसे एक फोन आता है हॉस्पिटल से जो उसे बताते हैं कि उसकी बहन एक कार एक्सीडेंट में मर गई है, जिसे सुनकर ऑफ कोर्स उसे सदमा लग जाता है। एंड नाउ उसी वजह से वो नहीं चाहती कि तेजिन भी उसको छोड़कर चल जाए। उसके बाद जब वो खाना खाकर घर जा रहे होता है, तब भी उसके दिमाग में वही सब कुछ चल रहा होता है कि उसे कुछ ना कुछ करके तेजिन को रोकना ही होगा। इतने में तेजिन उसे बोलता है कि अब मैं जा रहा हूँ तो ध्यान से घर जाना। ये सुनते ही उसकी आंट उसे पकड़ लेती है और सब कुछ एक्सप्लेन करती है कि मैं तुम्हें अवॉइड नहीं कर रही थी, मैं सच में बिजी थी। बट तेजिन को वो सब कुछ नहीं सुनना, उसे कुछ और ही चाहिए। उसकी आंट को लगता है कि तेजिन की जो अभी हालत है वो उसकी वजह से है, तो वो उसे उस प्रॉब्लम से बाहर निकालेगी। और मुझे नहीं लगता ये बताने की नीड है कि उसके बाद क्या होने वाला है। देन मैच खत्म होने के बाद हम तेजिन को देखते हैं जो अपनी क्लास में बैठा बैठा डे ड्रीम कर रहा होता है। तभी ये दो लड़कियां भी वहाँ पर आ जाती है कि क्या सोच रहे हो। असल में लौंडे को दुख हो रहा है क्योंकि उसकी आंट बिजनेस ट्रिप पर चली गई है। वो चाहता है कि वो जल्दी से वापस आ जाए और वो फिर से कर सके। वेल तभी वहाँ पर एक और लड़की आ जाती है जो कोई और नहीं मिनियंग होती है। तेजिन और ये लड़कियां तो उसको देखकर पहचान नहीं पाती कि ये मिनियंग है। हमारा लौंडा भी लाइक ये सच में इतनी सुंदर कब हो गई। एंड यू नो कि अब उसका टारगेट कौन होने वाली है। वैसे देखा जाए तो उसने बस चश्मा ही उतारा है। खैर हमारे लौंडे को पता पड़ता है कि वो उसके लिए इतना तैयार होकर आई है। वो चाहती है कि तेजिन उसे सुंदर समझे, उसे इग्नोर ना करे। जी तेजिन का तो पता नहीं, लेकिन मेरी नजर पहले से ही आप पड़ती, स्पेशली आपकी यूज लेवल। तेजिन उसकी तारीफ करता है जिससे वो काफी खुश हो जाती है। उसके बाद हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जब मिनयंग अपनी दो फ्रेंड से बात कर रही होती है। उन दोनों को उससे काफी जलन हो रही है कि वो तेजिन के काफी करीब है। दे थिंक कि तेजिन के कंपैरिजन में वो दोनों काफी पैथेटिक है। अब ये बात मिनयंग सीरियसली ले लेती है कि जब उसकी फ्रेंड्स तेजिन के कंपैरिजन में कुछ नहीं तो वो कहाँ स्टैंड आउट करती है। फिर दैट्स व्हाई वो घर जाती है और डिसाइड करती है कि उसे ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, जिसके लिए वो कुछ वीडियोस वगैरह देखती है एंड रिजल्ट आपके सामने। देन उसके 2 दिन बाद वो सभी मतलब ये दोनों और उनकी क्लास फ्रेशर पार्टी करते हैं, जहां मिनियंग कुछ ज्यादा ही पी लेती है, कुछ ज्यादा ही, इतनी कि उसको सतूने ही नहीं होते। वो तेजिन से चिपक कर बार बार पूछ रही होती है कि क्या वो आज अच्छी लग रही है। अब तुम्हें पता ही है दोस्तों कितने हरामी होते हैं, उन्हें शक हो जाता है कि पक्का इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ चल रहा है। तेजिन सबको बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। हाँ बस फ्रेंड, अभी रुको, यही फ्रेंड उसके साथ कबड्डी खेलेगा, लाइक फ्रेंड विद बेनिफिट। खैर ज्यादा पीने की वजह से मिनियंग को गर्मी लग जाती है तो वो अपना जैकेट उतार देती है और तेजिन को पकड़ लेती है, जिसे देखकर सामने वाले लड़कों के मुंह में पानी आ जाता है और उनके भी डिजायर दिखने लगते हैं कि काश ये मेरे साथ करती है सब कुछ। तेजिन समझ जाता है कि इससे पहले सिचुएशन और भी ज्यादा ऑकवर्ड हो, उसे मिनियंग को यहाँ से लेकर जाना होगा। बट उसको तो कुछ और ही चाहिए। शी वांट कि तेजिन उसके साथ कबड्डी मैच खेले, वो भी बैड वाला। अब इससे पहले की चीजें और ज्यादा नोटी होती, तेजिन उसको लेकर वहाँ से भाग जाता है, जिस वजह से उसके पैर में भी चोट लग जाती है। उसका पैर मुड़ जाता है तो तेजिन उसे अपनी पीठ पर उठाकर उसके घर लेकर जा रहा होता है। देख रहे हो लौंडे की किस्मत कितनी अच्छी है। एक तो बंदी राजी है, ऊपर से सिचुएशन भी ऐसे क्रिएट हो रही है। मेरी कब होगी ऐसी किस्मत। खैर जब वो दोनों जा रहे होता है, मिनियंग के दिमाग में काफी कुछ चल रहा होता है, काफी नहीं कुछ ज्यादा ही। वो सोचती है कि जब हम दोनों डेट करेंगे तो फिर तो हम कहीं भी कर सकते हैं, लाइक क्लास। लिटरली शी इमेजिनिंग होल थिंग, लाइक कैसे करेंगे वो। अबे मैं तो इसको भोली समझता था, पर ये तो नॉटी गर्ल निकली। एनीवेज वो जैसे ही घर पहुंचता है, घर का सिनेरियो ही अलग होता है। लौंडा खुद सोच में पड़ गया कि साला ये सब क्या है, ये वाइब्रेटर, ये बेल्ट, ये हैंडकफ,
क्या है ये सब? आई बैट इस लड़की ने 50 शेड को IMAX पर देखा है, वो भी स्लो मोशन में। मिनियंग को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो कैसे ये सब कुछ एक्सप्लेन करे, पर तेजिन उसे बोलता है कि अरे चिंता मत कर, ये सब टॉय ही तो है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वैसे भी लड़कों को ये सब पसंद होता है। अरे तेजिन भाई, वो गुड़िया बारबी डॉल वगैरह वाले खिलौने नहीं है, वो कुछ और है यार। एनीवेज मिनियंग उसकी बात से थोड़ा रिलैक्स फील करती है और उसको बोलती है कि क्या तुम सच बोल रहे हो? अगर ऐसी बात है तो क्या मैं तुमको दिखाऊं कि टॉय से कैसे खेलते हैं? वैसे तो मैं काफी शरीफ लौंडा हूं, पर आगे से लड़की खुद कह रही है तो हो ही जाए। एंड आई बैट लौंडी के मन में भी यही चल रहा है। तो नेकी और पूछ सबसे पहले वो उसके सामने एक काउ ड्रेस पहन कर आती है। एंड भाई ये पैनल मैं क्या ही बताऊं, मतलब ग्रेट। मैं दिखाता ये पैनल बट यू नो पॉलिसीज, बट फिर भी ऑन डिमांड मैं चैप्टर नंबर कहीं ना कहीं डाल दूंगा, जाकर देख लेना। खैर तभी हम थोड़ा मिनियंग का पास देखते हैं, जहां सभी लड़कियां उसके यूज मेलन को लेकर जलती थी, उसको टीज करती थी, क्योंकि उसकी वजह से सारे लड़के उसे ही देखते थे। दैट्स वाई वो पूरे टाइम अपने रूम में ही रहती थी, जहां उसने काफी सारी वो वाली वीडियोस देखी, स्पेशली मास्टर कैटेगरी की। एंड तभी से वो ऐसी बन गई एंड अब उसे भी मास्टर चाहिए जो उसे मिल चुका है। देन जैसे ही उनका कार्यक्रम खत्म होता है, मिनियंग की डिपेंडेंसी तेजिन के लिए 50% बढ़ जाती है। अब ये डिपेंडेंसी क्या बखेड़ा है इसके बारे में शायद आगे पता पड़ेगा, बट मेरे अकॉर्डिंग शायद जब ये 100% हो जाएगा तो सम काइंड शायद वो उसकी स्लैब बन जाएगी। देन उसके अगले दिन हम तेजिन और उसकी अंट को देखते हैं, जहां हमें पता पड़ता है कि उस रात के बाद से उसकी अंट उसको थोड़ा अवॉइड कर रही है। एंड तेजिन जब उसकी डिपेंडेंसी देखता है तो वो काफी कम होती है, तो वो डिसाइड करता है कि उसे कैसा ना कैसे करके डिपेंडेंसी बढ़ानी पड़ेगी। तो वो क्या करता है, अपनी अंट की घर के छोटे मोटे कामों में हेल्प कराना शुरू कर देता है, ताकि वो उसके थोड़ा क्लोज रह सके। एंड ऐसा करते करते उसे एक दिन मौका भी मिल जाता है, जब उसकी अंट टेबल पर चढ़कर कुछ उतार रही होती है तो वो गलती से उसके ऊपर ही गिर जाती है, जिस वजह से उनका मूड बन जाता है और वो शुरू हो जाता है। यू नो ये किस तरह की मान है, तो इसमें और क्या ही हो सकता है। देन मैच खत्म होते होते आंटी की डिपेंडेंसी 50% पर पहुंच जाती है एंड दैट्स व्हाई उसके अंदर तेजिन को लेकर थोड़ी बहुत फीलिंग क्रिएट हो जाती है। लाइक वो उसको लेकर कैसा फील करता है और वो ये पूछ भी लेती है उससे, बट अभी तेजिन की साइड से ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस ऐसे ही मजे करना चाहता है। वेल उसके बाद सीन जाता है उसकी क्लासरूम पर, जहां एक न्यू प्रोफेसर उन्हें लेक्चर दे रही होती है, जिसका नाम है सोंग युनचे एंड शी आल्सो डैम हॉट, बट अपनी अंट से ज्यादा नहीं। उसके बाद जैसे ही क्लास खत्म होती है, मिनियंग और तेजिन साथ में लंच करने जाते हैं, जहां वो दोनों ही नॉर्मल बिहेव करता है जैसे उनके बीच कुछ हुआ ही ना हो। तभी वो जाते टाइम अपनी न्यू प्रोफेसर को चिल्लाते हुए देखता है, जहां वो शायद अपने हस्बैंड से बात कर रही होती है। तभी वो नोटिस कर लेती है कि शायद कोई उसकी बात सुन रहा है, पर इससे पहले कि प्रोफेसर उन्हें देखे वो एक खाली क्लासरूम में जाकर छुप जाते हैं, जहां तेजिन की क्लोजनेस से मिनियंग का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है एंड वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और तेजिन के साथ वहीं शुरू हो जाती है। भाई जिंदगी हो तो लौंडे जैसी, एक आ रही है दूसरी जा रही है। अभी यहाँ मैच खेल रहा है, फिर घर जाएगा वहां मैच खेलेगा। व्हाट ए टाइम टेबल। एनीवेज जब क्लासरूम में उनका मिनी मैच खत्म हो जाता है, वो साले लेडीज वॉशरूम पहुंच जाते हैं और वहां पर लंबा मैच खेलते हैं। पर जब वो अपना मैच खत्म करके जा रहे होता है, तब प्रोफेसर उन्हें देख लेती है कि ये तो मेरी क्लास के स्टूडेंट है, ये यहाँ साथ में क्या कर रहे थे। अब वो प्रोफेसर है तो ये चीज वो नजरअंदाज नहीं कर सकती, तो वो उनके ऊपर एक्शन लेती है। वो तेजिन को अपने ऑफिस बुलाती है कुछ बात करने के लिए। वो डायरेक्टली उससे ये नहीं पूछती कि वो टॉयलेट में क्या कर रहे थे। वो उससे कहती है कि मैं मिनियंग को अपना टीचिंग असिस्टेंट बनाना चाहती हूँ, मुझे तुम उसके काफी करीब लगे तो मैं उसके बारे में तुमसे जानना चाहती हूँ। बट एट दैट मोमेंट तेजिन को उसके सर के ऊपर डिजायर विंडो दिखती है, जिस पर लिखा होता है हाउ इंटेंशनली डिड दे हैव सुस। मतलब बस ये बाहर बाहर से दिखाती है कि ये कितनी हार्ड है, पर अंदर से उससे
भी वही सब कुछ चाहिए। एंड इतना ही नहीं, उसे लग रहा है कि तेजिन ने मिनियंग के साथ जबरदस्ती की है एंड उससे भी वही चाहिए, उससे भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करना है। भाई कहीं ये बायोलॉजी की प्रोफेसर तो नहीं है ना। खैर वो आगे तेजिन से कुछ नॉर्मल क्वेश्चन पूछती है और उसे भेज देती है। वो बाहर आता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि अभी उसने क्या देखा। ही कांट अंडरस्टैंड कि अब वो क्या करे, उसकी तो पोल खुल गई। देन उसके बाद हमें प्रोफेसर की लाइफ के बारे में पता पड़ता है कि लाइक उसके हस्बैंड का अब मीटर ऑन नहीं होता, उसमें अब वो पहली वाली बात नहीं रही। देन उसके अगले दिन वो कॉलेज में अपनी लाइफ के बारे में सोच रही होती है कि वो अपने हस्बैंड को पूरा टाइम दे रही है, उससे जो बन पा रहा है वो सब कुछ कर रही है। वो लाइक शीला जी टैबलेट हॉर्स पावर, उससे जो बन पा रहा है वो कर रही है वो, पर तब भी कुछ नहीं हो रहा। बट तभी उसे कैंपस एरिया में कुछ आवाजें आती है बैड वाली। वो जैसे दरवाजा खोलकर अंदर देखती है तो वो तेजिन और मिनियंग ही निकलते हैं। उसे एक साइड तो गुस्सा आता है कि मेरी बोलने के बाद भी वो ये सब कुछ कर रहा है, और दूसरी साइड उसकी खुद की फीलिंग जग रही है। और वो जैसे ही लौंडे की बंकाई देखती है शी इज कम्प्लीटली शॉक। तभी उसकी डिजायर विंडो भी दिख जाती है जिस पर लिखा होता है कि उससे भी करना है। एंड यही होता है हमारे लौंडे का प्लान। वो चाहता था कि प्रोफेसर उन्हें देखे, उसे बस प्रोफेसर का ट्रू डिजायर जानना था जो उसने अब देख लिया है। खैर तभी उसे उसके हस्बैंड का फोन आ जाता है तो वो वहाँ से चली जाती है। फिर सीन चेंज और हम देखते हैं कि मिनियंग उससे मिलने के लिए ऑफिस आती है फॉर एन इंटरव्यू, वही टीचिंग असिस्टेंट का। उसे देखते ही प्रोफेसर के दिमाग में वही सब कुछ शुरू हो जाता है कि दिखने में कितनी इनोसेंट है लेकिन हरकतों में मेरी भी माँ है। वो उसे बताती है कि मैंने तुम्हें यहाँ टीचिंग असिस्टेंट की पोजीशन के लिए बुलाया है, जिसके लिए तेजिन ने ही उसका नाम रिकमेंडेड किया था। तेजिन का नाम सुनते ही मिनियंग तुरंत हाँ बोल देती है, जिससे सुनकर प्रोफेसर भी काफी खुश हो जाती है। देन उसके बाद तेजिन, मिनियंग और प्रोफेसर साथ में बैठकर ड्रिंक करते हैं, जहाँ प्रोफेसर उन दोनों को देख देख कर कुछ ज्यादा ही पी लेती है। उसके दिमाग में वही सीन चल रहा होता है एंड शी इज गेटिंग हॉर्नी। वो इतनी ज्यादा पी लेती है कि वो बेहोश हो जाती है। देन थोड़ी देर बाद जैसे उसको होश आता है वो देखती है कि वो अपने घर आ चुकी है। वो नशे में अपने हस्बैंड के रूम में जाती है और उसकी राइफल को लोड करती है। बट उसने जिसकी राइफल को लोड किया है वो उसका हस्बैंड नहीं तेजिन है, जिसे देखकर प्रोफेसर कंप्लीटली शॉक हो जाती है। वो उससे पूछती है कि वो उसके घर में क्या कर रहा है। तब तेजिन उसे याद दिलाता है कि उसने उसके हस्बैंड को कॉल किया था, वो बोल रहा था कि वो काफी बिजी है इसलिए उसने तेजिन को यहाँ रुकने के लिए कहा था। ये सुनकर प्रोफेसर जो भी उसने अभी किया उसके लिए माफी मांगती है, पर उसकी वजह से जो लौंडे की बंकाई हार्ड हुई है उसका तो जुर्माना उसे भुगतना ही पड़ेगा। तो वो शुरू हो जाते हैं एंड गेस व्हाट, उनका ये मैच कितना लंबा चलता है, पूरे 4 चैप्टर। मैं देख रहा अब खत्म होगा, लेकिन नहीं, लौंडा इतना व्यस्त है कि उसे उसकी अंट फोन कर रही है वो नहीं दिख रहा, और फिर उसकी अंट भी उसको इमेजिन करके शुरू हो जाती है। मैं इसलिए ये मानवा कवर नहीं कर रहा था, इसमें पता ही नहीं पड़ता कौन कब कहां कैसे बस शुरू हो जाता है। देन पूरे 6 चैप्टर बाद जैसे ये सब कुछ खत्म होता है तेजिन अपने घर जाता है और अब उसे रियलाइज हो रहा है कि कल रात उसने अपनी अंट का फोन ना उठाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। पर लाडले अब इसका कोई मतलब ना है, ये बात कल कबड्डी मैच खेलते वक्त सोचनी चाहिए थी। एनीवेज वो जैसे अंदर जाता है उसकी अंट किचन में बर्तन साफ कर रही होती है, जिससे देखकर तेजिन उससे पूछता है कि आज आप काम पर नहीं गई, पर वो कुछ नहीं बोलती। तेजिन बताता है कि कल रात वो अपने फ्रेंड के साथ कुछ असाइनमेंट कर रहा था इसलिए वो नहीं आ सका। हाँ जी, ये असाइनमेंट ही कर रहा था पर फ्रेंड के साथ नहीं, अपनी प्रोफेसर के साथ ही। पर उसकी अंट तब भी कुछ नहीं बोलती। तेजिन समझ जाता है कि उसकी अंट कुछ नहीं बोल रही मतलब वो अपसेट है, तो वो उससे माफी मांगता है एंड तब जाकर उसकी अंट कहती है तुझे क्या लगता है तू यहाँ पर अकेला रहता है, तेरे साथ मैं भी यहाँ रहती हूँ, तुझे पता भी है मुझे
वैसे कितनी टेंशन हो गई थी? जी वो तो हमने कल रात देखा ही था, कितनी टेंशन हो गई थी आपको, कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी बेचारी, और अब भी नहीं कर पा रही। एक साइड वो उसे डांट भी रही है और दूसरी साइड वो अपना टेम्पर भी लूज कर रही है। वो तेजिन को साफ बोल देती है, अगर तुझे अकेले ही रात बितानी है तो इससे अच्छा तू यहाँ से चला ही जा। अकेले रात बितानी है? अरे कहना क्या चाहते हो? खैर ये बोलते टाइम उसके ऊपर एक डिजायर विंडो भी है जिस पर लिखा हुआ है कि आई एम जेलस। मतलब वो इस बात से गुस्सा नहीं है कि तेजिन कल रात घर नहीं आया, वो इस बात से गुस्सा है कि वो उसे अकेला छोड़ गया। एंड ये बात तेजिन भी अच्छे से समझ जाता है, तो वो उसके संतरे पकड़ता है और उससे माफी मांगता है। आई प्रॉमिस आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, इस बार मुझे माफ कर दो। भाई पहले एक बात बताओ, ऐसे माफी कौन मांगता है? इससे देखकर तो मुझे जेलसी फील हो रही है, मुझे भी यही पावर चाहिए। खैर अभी अंट गुस्से में है तो वो उसे दूर कर देती है, ये बोलकर कि अगर तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड इतनी ही पसंद है तो उसके पास जाओ, मेरे पास वापस क्यों आए हो? तेजिन ये सुनते ही उसको हक कर लेता है, इस बार ढंग से, और उसे अश्योर करता है कि उसकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है, जो कि है भी नहीं। जिसे सुनकर अंट का सारा गुस्सा पिघल जाता है और फिर वो दोनों किचन में ही शुरू हो जाते हैं। एंड मैच के बीच में ही तेजिन अपनी अंट को प्रपोज भी कर देता है। अब वो अलग बात है कि उस वक्त अंट कुछ भी नहीं बोलती, लेकिन उसका डिजायर साफ दिख रहा है कि वो लौंडे से क्या चाहती है। खैर जैसे ही उनका खत्म होता है वो दोनों शॉपिंग मॉल जाते हैं, जहाँ शॉपिंग करते करते वो टकरा जाता है प्रोफेसर से। बेचारी प्रोफेसर तेजिन को देखते ही नर्वस हो जाती है, उसके पसीने छूट रहे होते हैं। तेजिन उसे हेलो कहता है और उससे पूछता है कि क्या वो भी 2 दिन की समर ट्रिप पर उनके साथ आ रही है। एंड प्रोफेसर सेज यस, वो भी आ रही है, जिसे सुनकर तेजिन काफी खुश होता है। लेकिन अभी प्रोफेसर को बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही है, वो जब भी तेजिन को देख रही है उसके दिमाग में वही रात वाले सीन आ रहे हैं। अब इससे पहले कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए वहाँ से चली ही जाती है। वो जब जा रही होती है अंट उसको देखकर थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है कि वो मुझसे काफी यंग है, दिखने में भी अच्छी लगती है, एंड कंपेयर टू हर मैं एक मिडिल एज वुमन लग रही हूँ। है जी, कौन बोल रहा है आपको ये सब कुछ? हमारी आंखों से देखिए एक बार, उसमें और आपके फिगर में 19-20 नहीं 40-20 का फर्क है, स्पेशली आपके ह्यूज में। एनीवेज तभी हम इन दोनों की माँ आई मीन मिनियंग को देखते हैं, जो समर ट्रिप पर जाने के लिए अपना स्विंग सूट ट्राई कर रही होती है। एंड टू बी ऑनेस्ट ये जो पैनल है एकदम नेक्स्ट लेवल, पीक डिटेलिंग, और उसका स्विंग सूट गजब। मैं दिखाता वो पैनल पर यूट्यूब पॉलिसीज। एनीवेज वो इस समर ट्रिप के लिए काफी एक्साइटेड है, जो उसके स्विंग सूट से दिख भी रहा है कुछ ज्यादा ही। यहाँ तक कि वो पूरा सिनेरियो ही इमेजिन कर लेती है कि जब तेजिन मुझे स्विंग सूट में देखेगा वो आउट ऑफ कंट्रोल होगा और हम बीच पर ही शुरू हो जाएंगे। शी लिटरली इमेजिनिंग एंटायर थिंग कि कैसे क्या होगा। सच में ये क्या की है, इससे उन सब के अलावा कुछ भी नहीं सूझता क्या? खैर अगले दिन वो सभी मतलब तेजिन की पूरी क्लास बस में बैठकर ट्रिप के लिए निकल भी जाते हैं, जहां मिनियंग नोटिस करती है कि तेजिन उसमें थोड़ा कम इंटरेस्ट दिखा रहा है। मतलब वो उसके लिए इतना तैयार होकर आई, उसकी बगल वाली सीट पर बैठी, पर वो है कि वो कहीं और ही मुंह मार रहा है। खैर वो जैसे बीच पर पहुंचता है, मिनियंग का आउटफिट देखकर सभी लोगों के मन में लड्डू फूट जाते हैं। इवन 2-3 की तो राइफल ही लोड हो जाती है। वो उसकी फिगर की तारीफ करते हैं कि क्या बवाल चीज है भाई, ये तो धीरे धीरे और सुंदर बनती जा रही है। और इधर तेजिन उससे मतलब ही नहीं है, दूसरे लोग आंखें सेक के जा रहे हैं और ये अलग ही मस्त हो रहा है। एनीवेज थोड़ी देर बाद जैसे मिनियंग को उससे अकेले बात करने का मौका मिलता है तो वो उसको दिखाती है अपना स्विंग सूट, जो स्पेशली वो उसके लिए ही पहन कर आई थी। शी वांट कि तेजिन यहाँ उससे ही देखे और किसी को नहीं। आई हैव ए क्वेश्चन, सिर्फ देखने से काम चल जाएगा या फिर कुछ और भी होना चाहिए? एनीवेज उसका स्विंग सूट देखकर तेजिन सबसे पहले तो उसकी जैकेट की चेन लगाता है और फिर जाकर उसके स्विंग सूट की तारीफ करता है, जिसे सुनकर मिनियंग काफी खुश हो जाती है कि फाइनली
मेरी मेहनत रंग लाई। एंड इन सब के बीच एक बार प्रोफेसर को देखो जो उन्हें देख रही होती है। आई बैट इसके मन में यही चल रहा होगा कि इन सालों ने बीच को भी नहीं छोड़ा। देन उसकी थोड़ी देर बाद प्रोफेसर अपने कपड़े चेंज कर रही होती है एंड रियलाइज की उस रात के बारे में बस वही सोच रही है। मतलब तेजिन को इतना फर्क नहीं पड़ रहा जितना उसे पड़ रहा है। और देखा जाए तो पड़ेगा भी कैसे, उसका तो रोज का काम है। होता है ना वो शैतान का नाम लेते हो शैतान हाजिर भी हो जाता है, तो तेजिन भी आ जाता है। यार मेरे साथ ये सब कुछ कब होगा कि मैं कभी दरवाजा खोलूं और मुझे अंदर ये देखने को मिले। खैर छोड़ो, पर इस बार तेजिन एक जेंटलमैन का काम करता है। वो फटाफट से दरवाजा ही बंद कर लेता है बाहर से। मैं अच्छे से जानता हूँ तुम अपने दिमाग को कहाँ ले जाते हो। उसके बाद प्रोफेसर का जैसे ही हो जाता है वो तेजिन को अंदर बुलाती है और नर्वस होकर पूछती है, जब मैं यहाँ अकेली हूँ तुम तभी यहाँ पर क्या करने आए हो? तेजिन बताता है कि वो एक बैट हार गया है, उस वजह से उसे किसी का सामान यहाँ पर लाना है। उसे कोई भी आइडिया नहीं था कि यहाँ पर कोई होगा। वैसे तो इतना गंदा बहाना मारने पर प्रोफेसर को गुस्सा आना चाहिए, पर वो उदास हो जाती है क्योंकि उसे लगा था कि वो उसके लिए यहाँ पर आया है। वो खुद को संभालती है और गुस्से में उसे बोलती है कि जो भी उस रात हुआ था वो हमारे बीच ही रहना चाहिए। एंड ये बोलते टाइम उसके ऊपर एक डिजायर विंडो आ जाती है जिस पर लिखा होता है कि उससे वो सब कुछ दोबारा करना है। क्या बात है, दिखा कुछ और रही है और मन में कुछ और ही चल रहा है। बढ़िया। पर वो ये नहीं जानती कि हमारा लौंडा ये जानता है, तो वो उसे प्रॉमिस करता है कि अगर वो चाहती है कि वो किसी को ना बताए तो वो किसी को नहीं बताएगा। पर इन एक्सचेंज ही वांट कि वो 5 टाइम उसके साथ कबड्डी मैच खेले। देख रहे हो लौंडा कितना दिमागदार है। 5 बार में तो वो उसकी ऐसी हैबिट बना देगा कि वो उसके बिना रह ही नहीं पाएगी। खैर प्रोफेसर पहले तो उसके इस प्रपोजल से बिल्कुल भी अग्री नहीं करती, पर व्हेन शी थिंक कि अगर 5 कबड्डी मैच के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा तो शी इज अग्री। वो उससे पूछती भी है कि क्या वो अपना प्रॉमिस रखेगा, तो तेजिन उसे बोलता है सॉरी, दिखाता है कि वो प्रॉमिस को कितना सीरियसली लेता है। एंड आई डोंट थिंक सो कि आगे वाले पैनल दिखाने की जरूरत है। पर जब उनका चल रहा होता है तब मिन यंग तेजिन को ढूंढते ढूंढते वहाँ टपक पड़ती है और प्रोफेसर की चिल्लाने की आवाज भी सुन लेती है। बट प्रोफेसर कैसे न कैसे करके मैनेज कर लेती है और उसे वहाँ से भगा देती है। देन जैसे उनका खत्म होता है तेजिन अपने दोस्तों के पास आता है, जहाँ उसका एक दोस्त उससे प्रोफेसर के बारे में पूछता है कि कैसी है अब वो। तेजिन सोचता है इनको कैसे पता पड़ा मैं प्रोफेसर के साथ था। दोस्त बोलता है उनकी तबीयत थोड़ी खराब थी तो उन्होंने कहा था कि वो वुमन एरिया की तरफ जा रही है और तुम भी तो अभी वहीं सामान रखने गए थे। ये सुनकर तेजिन थोड़ा डर तो जाता है, पर वो बोल देता है कि उसने उसे नहीं देखा। मिनयंग भी उनकी ये बात सुन रही होती है और अब उसे दाल में कुछ काला लग रहा है कि कहीं इसका और प्रोफेसर का चल तो नहीं रहा, क्योंकि मैं भी तो अभी वहीं से आ रही हूँ, मुझे तो ये कहीं नहीं दिखा। और वो आवाज, कहीं ये दोनों कमरे में कुछ कर तो नहीं रहे थे। बेचारी का पूरा दिन इस बात को सोचते सोचते ही चला जाता है। लेकिन उस साले को उससे इन सब से मतलब ही नहीं है। वो तो अपने दूसरे राउंड की तैयारी कर रहा है, वो भी खुल्लम खुल्ला। भाई सच में लाइफ हो तो लौंडे जैसी, वरना ना हो। ही गॉट मल्टीपल ऑप्शन और यहाँ एक भी नहीं है। एनीवेज वो जैसे ही अपना सेकंड राउंड खत्म करके वापस जा रहे होते हैं तब रास्ते में उन्हें मिनयंग मिल जाती है, जिससे उसका शक और बढ़ जाता है। वो उनसे पूछती भी है कि इतनी रात को तुम दोनों साथ में क्या कर रहे हो। प्रोफेसर उसे समझाने की कोशिश करती है कि जैसा वो सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है, हम तो बस तेजिन के फ्यूचर प्लान को लेकर थोड़ी बातें कर रहे थे। फ्यूचर प्लान? कैसा फ्यूचर प्लान? तेजिन के बेटे की माँ बनने का? आज ही घंटा मेरा। और वैसे भी मिनियन को उसकी बात पर यकीन होता भी नहीं है, और होगा भी कैसे? किसी स्टूडेंट के फ्यूचर प्लान के लिए कौन सी प्रोफेसर स्विंग सूट में जाती है? प्रोफेसर को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो कैसे ये सब कुछ हैंडल करे, तो वो बस वहाँ से कुछ बोले बिना चली जाती है। वैसे ऐसे सिचुएशन में वो कर भी क्या सकती थी। उसके जाने के बाद मिनियन तेजिन से सॉरी बोलती है कि माफ करना, मैंने बीच में आकर सब कुछ खराब कर दिया। पर तेजिन भी उसे यही बोलता है कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। सही में इनके बीच कुछ भी नहीं है। एक मर्यादा नाम की चीज थी, इन्होंने उसकी भी ले ली और अभी तो 3 राउंड और बाकी है। खैर उसके बाद उनकी ट्रिप खत्म हो
जाती है और वो सभी बस में बैठकर वापस जा रहे होते हैं। जहाँ पर भी मिनियंग का मूड थोड़ा ऑफ रहता है। तेजिन उसे पूरे रास्ते बनाने की कोशिश करता है लेकिन नहीं। फिर मिनियंग अपने घर पहुँचती है तो वहाँ वो खुद पर थोड़ा रिग्रेट करती है कि मैं कितनी बड़ी स्टूपिड हूँ, मैं ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हूँ जैसे मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। उसे समझ में नहीं आ रहा कि अब वो कैसे चीजों को ठीक करेगी। देन फिर उसके अगले दिन तेजिन अपने दोस्तों के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है, जो उनके लिए बिल्कुल भी नॉर्मल बात नहीं है क्योंकि वो हमेशा मिनियंग के साथ बैठकर खाना खाता है। उनकी बातों से तेजिन को मिनियंग की याद आ जाती है। तभी उसका दोस्त उसे इंस्टाग्राम की एक आईडी के बारे में बताता है, कोज गर्ल नाम की, जिसमें एक लड़की ओनली फैंस वाली फोटो पोस्ट करती है। तेजिन जैसे वो फोटो देखता है ही इज कम्प्लीटली शॉक क्योंकि ये लड़की कोई और नहीं हमारी नहीं उसकी मिनियंग है। देखा, ये होता है अपनी सेटिंग का ख्याल ना रखने का नतीजा। अगर ट्रिप पर वो 1-2 राउंड उसके साथ खेल लेता तो क्या बिगड़ जाता उसका। खैर फिर हमें पता पड़ता है कि ट्रिप के बाद से मिनियंग अभी तक स्कूल नहीं आई है और उधर उसके ओनली फैंस की डिमांड बढ़ती जा रही है। क्लास के सारे लौंडे पागल हो रहे हैं उसके चक्कर में। तो इस फैलते वायरस को देखकर तेजिन सोचता है कि उसे कैसे ना कैसे करके मिनियंग से बात करनी पड़ेगी। तभी सीन शिफ्ट होता है मिनियंग पर, जो खुद ही कबड्डी मैच खेल रही होती है तेजिन को इमेजिन करके। एंड वी फाइंड आउट कि वाई वो अपनी ओनली फैंस वाली फोटो इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर रही है। पहले तो वो चाहती थी कि तेजिन उसे नोटिस करे, लेकिन बाद में उसे आदत पड़ गई एंड अब उसे तेजिन की याद आ रही है। तो फिर क्या, जैसे अगला दिन होता है मिनियंग पहुंच जाती है उससे बात करने के लिए, पर उसे देखकर उसे समझ ही नहीं आता कि वो उससे क्या बात करे। लेकिन तेजिन खुद ही उससे आगे से बोल देता है कि काफी टाइम हो गया, चलो साथ में कहीं बैठकर लंच करते करते बातें करते हैं। ये सुनकर मिनियंग खुश और वो दोनों चले जाता है किसी कैफे में। तभी जाते टाइम तेजिन को एक नोटिफिकेशन आता है, वही कोज गर्ल की पोस्ट का, जिसे देखकर मिनियंग पूरी नर्वस हो जाती है। शी थिंक तेजिन को नहीं पता पड़ेगा कि वो है, पर लाडली उसे तो पहले दिन से पता है। वो उसे बोलता भी है, ये डेफिनेटली तुम ही हो ना। अब बेचारी मिनियंग पहले ही नर्वस थी तो ये सुनकर रोते हुए वहाँ से भागी जाती है। फिर थोड़ी दूर आकर सोच रही होती है कि मैं पकड़ी गई, वो क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। तभी चलते चलते वो एक बंदे से टकरा जाती है। वो बंदा पहले तो गुस्सा होता है पर उसके संतरे देखकर आर यू फ्री, अगर हो तो ओयो चले, ठरकी साले। पर इससे पहले उसे सुख की प्राप्ति होती तेजिन वहाँ पर आ जाता है और उसे भगा देता है। उसके जाने के बाद तेजिन मिनियंग से फिर पूछता है, ये तुम ही हो ना, तुम्हें ये सब कुछ बंद करना होगा, तुम्हें पता भी नहीं है हर कोई तुम्हें लेकर पागल हो रहा है पूरे स्कूल में। एवरीवन वांट वन कबड्डी मैच विथ यू, इसलिए बंद करो ये सब। नहीं मतलब लोंडा चाहता क्या है, ना खुद भाव दे रहा है और बाकी आंखें भी ना सेके। नहीं तेरे पास अंट है, प्रोफेसर है तो उनके साथ खेल सकता है, लेकिन बाकियों का क्या। एनीवेज मिनियंग इन सब के लिए उससे माफी मांगती है और कहती है कि मैं अपनी सारी फोटोज, अपना अकाउंट सब कुछ डिलीट कर दूंगी जैसा तुम बोल रहे हो, लेकिन इन रिटर्न तुम्हें मेरे घर आना होगा। अब लोंडिया खुद ही आगे से इनवाइट कर रही है तो लोंडा पीछे क्यों हटे। तो अगले दिन पहुंच जाता है मुंह उठाकर, और बाद में जो उठाएगा वो हमारे नसीब में नहीं है। खैर तेजिन जैसे दरवाजा खोलता है उससे दिखती है जन्नत। मिनियंग उसके सामने खड़ी होती है, वही स्विंग सूट पहनकर जो उसने स्कूल ट्रिप पर पहना था। वैसे स्कूल ट्रिप से याद आया, हमारी स्कूल में ऐसी क्यों नहीं थी कोई। एंड मुझे नहीं लगता कि ये बताने की जरूरत है कि आगे क्या होने वाला है। तेजिन की अटेंशन मिलते ही मिनियंग की डिपेंडेंसी 100% पर पहुंच जाती है, यानी वो रह नहीं सकती उसके बिना। आई नो तुम्हें पता है कि इस लाइन के बाद मैं क्या बोलूंगा, पर इस बार मैं ऐसा नहीं बोलूंगा क्योंकि मानवा में एक नए कैरेक्टर की एंट्री हुई है जो कोई और नहीं बल्कि मिनियंग की बहन है, और उसने देख लिया है इन दोनों को एंड शी इज लाइक ये घर है कि ओयो रूम। मिनियंग अपनी बहन को देखकर थोड़ा ऑकवर्ड फील करती है तो वो उसे चिल्लाकर बाहर जाने को बोलती है और वो चली भी जाती है। लाडले हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, इतने में तो पुलिस आ जाती है। खैर तेजिन उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है, और तभी वो उसके ऊपर एक रेड डिजायर विंडो देखता है जो कि पहली बार है
क्योंकि इससे पहले विंडो कभी भी रेड नहीं हुई। उस पर लिखा हुआ है आई विश एवरीवन वुड डिसअपीयर। तेजिन को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ये क्या हो रहा है। मिनयंग अपनी बहन की तरफ से तेजिन से माफी मांगती है कि उसकी वजह से सब कुछ ऑकवर्ड हो गया। तेजिन उसे रिलैक्स होने को कहता है और उसकी बहन को सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए बाहर चला जाता है। एंड टू बी ऑनेस्ट, उसकी बहन लिटरली डैम हॉट। उसका और मिनयंग का कोई भी मैच नहीं है। एनीवेज वो खुद को इंट्रोड्यूस करती है कि मेरा नाम पार्क मिनजी है, मिनयंग की बड़ी बहन। एंड वो समझती है कि हाँ, मिनयंग अब बड़ी हो रही है तो इस नेचुरल की उसका इन सब में इंटरेस्ट जाएगा। पर वो एक चीज एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, उसका स्विंग सूट। उसे समझ में नहीं आ रहा कि तेजिन उसके साथ क्या करना चाहता था। लो भाई, आई डोंट नो व्हाई ऐसे सिचुएशन में हमेशा लड़के ही क्यों गलत होते हैं। वो तो हेल्प करने आया था बेचारा। खैर मिंजी उसे साफ बोल देती है कि मुझे नहीं पता तुम मेरी बहन के दोस्त कैसे बने, लेकिन आइंदा मेरी बहन से दूर रहना और मैं मिनयंग को भी बता दूंगी, दैट्स फाइनल। तेजिन सोचता है कि उसे कैसे ना कैसे करके ये मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करनी होगी, तो वो उसे रोकने के लिए जैसे ही उसका हाथ पकड़ता है, ही इज कम्प्लीटली शॉक, क्योंकि उसे उसका डिजायर ही नहीं दिख रहा। उसकी डिजायर विंडो कम्प्लीटली ब्लैंक है। देन उसके बाद सीन चेंज और अब पूरा सिनेरियो ही चेंज हो गया है। मिनयंग यहाँ से शिफ्ट होकर अपने पेरेंट्स के घर चली गई है और वहाँ वो तेजिन को कुछ ज्यादा ही मिस कर रही है। अगर अभी वो कुछ बहाना मार कर कहीं जाएगी तो उसकी बहन उस पर शक करेगी, तो वो एक प्लान बनाती है। वो तेजिन को मैसेज करती है और उसे सैटरडे को किसी चर्च में वॉलंटियर करने को बोलती है। तेजिन को भी ये आइडिया ठीक लगता है क्योंकि उसे तो रेड विंडो के बारे में और भी जानना है, तो वो हाँ बोल देता है। देन फिर क्या, अगले दिन तेजिन चर्च पहुंच जाता है एंड मिनयंग भी अपनी बहन के साथ। तेजिन मिनयंग से पूछता भी है कि तुम्हारी बहन यहाँ पर क्या कर रही है, एंड मिनयंग भी लाइक अरे यार मैं क्या करती, ये पीछे ही पड़ गई थी। तो या मिंजी और तेजिन फिर से आमने सामने होते हैं। वो दोनों हाथ मिलाते हैं एंड अगेन तेजिन नोटिस करता है कि उसे उसका डिजायर नहीं दिख रहा। तभी कुछ औरतें वहाँ पर आती है जो भी वॉलंटियरिंग करने आई होती है एंड हमारे लौंडे को देखते ही उनकी मनसा साफ हो जाती है। कोई उसे अपनी बेटी से मिलवाना चाहता है तो कोई उसे अपना दामाद बनाना चाहती है। उनके डिजायर देखकर लौंडे का मुंह देखो एक बार। एनीवेज उसके बाद वो तीनों अपने वॉलंटियरिंग के काम पर लग जाते हैं, जहाँ पर तेजिन का मिनयंग के लिए इतना अच्छा बिहेवियर देखकर मिंजी को समझ में आता है कि लौंडा इतना बुरा भी नहीं है। खैर उनका जैसे ही वॉलंटियरिंग का काम खत्म होता है, तेजिन अपने घर जाता है। बेचारा पूरा पसीने में भीगा हुआ होता है। तभी उसकी अंट आती है, उसका पसीना वसीना साफ करती है और उस पर काफी प्राउड फील करती है। वो उससे ये भी पूछती है कि क्या कल वो फ्री है, क्योंकि वो चाहती है कि कल वो दोनों कहीं घूमने जाए। तो फिर क्या, अगले दिन वो दोनों निकल जाता है एक लॉन्ग ट्रिप पर और वो जा रहा है जहाँ पर वो और उसकी बहन अक्सर आया करती थी। ये उनका फेवरेट स्पॉट था, उन्होंने वहाँ फोटोएं भी खिंचवा रखी है एंड अब वो और तेजिन भी उसी सेम जगह पर फोटो ले रहे हैं। मे भी मैं गलत नहीं हूँ तो शायद आज के दिन ही तेजिन के मॉम डैड की डेथ हुई थी, इसलिए उसकी आंट ने यहाँ आने का प्लान बनाया है एंड वो काफी खुश भी होती है कि वो तेजिन को यहाँ लेकर आई। देन उसके बाद वो थोड़ी और फोटोज खींचते हैं। तभी आंट को किसी का फोन आता है जो उससे ब्लाइंड डेट के बारे में बातें करता है एंड ये बात तेजिन भी सुन लेता है। फोन वाला बंदा आंट को समझाता है कि वो लड़का सही है, अच्छी जॉब भी करता है, तुम हमेशा तो अकेली नहीं रह सकती ना। अरे अकेली कहाँ है वो, तेजिन छोड़े तब ना। एनीवेज आंट उसका फोन काट देती है, ये बोलकर कि मैं सोचूंगी। आंट को लगता है कि शायद तेजिन ने भी ये सारी बातें सुन ली है, जो कि उसने सुन ली है तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो कैसे ये सब कुछ एक्सप्लेन करेगी। लेकिन तेजिन ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं और दूसरी जगह पर फोटो खिंचवाने के लिए बोलता है। पर तभी वहाँ पर बारिश आ जाती है। बेचारे बारिश से बचने के लिए भागते भागते एक दुकान के नीचे आकर खड़े हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे, उनकी कार भी काफी दूर है। तो वो डिसाइड करता है वो जाएंगे मोटल, ताकि पहले तो कपड़े सुखा सके वरना वो बीमार हो जाएंगे। मैं बता रहा हूँ, कपड़े सुखाना तो बहाना है, इन्हें बस मौका मिलना चाहिए। खैर वो दोनों मोटल पहुँचते हैं, जहाँ अंट जैसे ही नहाकर बाहर आती है तेजिन का मूड बन जाता है।
देखा, मैंने पहले ही कहा था, ये साला कोई भी मौका नहीं छोड़ता। उसकी आंट पहले तो मना करती है कि आज के दिन हम ये सब कुछ नहीं कर सकते। वो बार बार मना करती है पर तेजिन है कि मानता ही नहीं। तो इन द एंड उसकी आंटी सरेंडर कर देती है और वो शुरू हो जाते हैं। देन उसके अगले दिन हम प्रोफेसर को देखते हैं जो आज काफी हैप्पी मूड में है। नॉट बिकॉज अवर बॉय, उसके हस्बैंड की वजह से, जो सुबह सुबह काफी रोमांटिक हो गया था। पर ज्यादा देर तक नहीं, वो जैसे ही अपने ऑफिस आती है तेजिन को देखकर उसका मूड खराब हो जाता है कि तू यहाँ क्या कर रहा है। तेजिन बोलता है, मुझे लगा मिनिंग ने आपको बता दिया होगा, मैं कुछ दिनों तक उसकी जगह टीचर असिस्टेंट का काम करूंगा। टीचर असिस्टेंट का काम करने आया या फिर कुछ और करने आया है। खैर फिर वो उसे उसका पैकेज देता है जो कि एक लंच बॉक्स है और ये उसके हस्बैंड ने ही भेजा है उसे कि डार्लिंग ठीक से खाना। प्रोफेसर ये सब देखकर काफी खुश होती है कि हाउ लकी शी इज, बट जल्दी उसको रिग्रेट भी होने वाला है। तेजिन बोलता है, क्या बात है, आपके हस्बैंड तो आपकी बड़ी केयर करते हैं। पर प्रोफेसर भी लाइक वो उसे सुना ही देती है कि तू यहाँ काम करने आया तो अपने काम से मतलब रख, डोंट ट्राई योर लक विथ रैंडम वुमेन। ये कुछ ज्यादा रूड हो गया नहीं? लेकिन तेजिन भी कम नहीं है, वो उसको याद दिलाता है कि भूल मत, अभी भी हमारे 3 राउंड बाकी है, तो टेक देम ऑफ नाउ। बढ़िया। प्रोफेसर उसे बोलती है, तू पागल हो गया है क्या? माना मैंने तुझे प्रॉमिस किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू जहाँ बोलेगा वहाँ मैं शुरू हो जाऊंगी। प्रोफेसर की बात में लॉजिक तो है पर फेवर उसकी साइड में नहीं है, क्योंकि तभी उसे उसके हस्बैंड का फोन आ जाता है। अब इससे पहले कि तेजिन उसे बताए कि आपकी पत्नी आपसे कितना प्यार करती है, शी इज अग्री। एंड फिर क्या, उनका राउंड 3 कबड्डी मैच शुरू हो जाता है। बट मजा यहाँ नहीं आता, मजा तब आता है जब उसके हस्बैंड का फोन फिर से आ जाता है। वो उससे लंच बॉक्स के बारे में पूछ रहा है और यहाँ तेजिन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। सीरियसली दैट वाज इनसेन। एनीवेज जैसे उनका खत्म होता है, तेजिन को मिनियन की बहन का फोन आता है जो कुछ ज्यादा ही सीरियस है। पर तभी हम थोड़ा टाइम पीछे चलते हैं जहाँ वो और मिनियन साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और आज तो उसने उसकी फेवरेट चीज और बनाई है, लेकिन मिनियन उसको फर्क ही नहीं पड़ता, वो बस फोन में घुसी पड़ी है। मिंजी को लगता है वो अभी भी तेजिन से बात करती है उसके पीठ पीछे, तो ऐसे कंफर्मेशन वो उससे पूछती है कि क्या तूने उसे बस एक बार ही अपने घर बुलाया है क्या? जी वैसे तो बुलाया तो 2 बार है, पर जिस चीज के बारे में आप पूछना चाहते हो वो पता नहीं कितनी बार हो गया। वेल मिनियन ये बात सुनकर थोड़ा नर्वस हो जाती है, लाइक चोरी पकड़ी गई, तो वो उसे बिना बताई वहाँ से चली जाती है। बट जल्दीबाजी में वो अपना फोन वहीं भूल जाती है और मिंजी चलती है कि देखो तो सही वो मुझसे सच बोल रही है कि नहीं। एंड वो जैसे ही उसका फोन चेक करती है वो उसकी ओनली फैंस वाली फोटो देख लेती है कि ये क्या बसंत खराबा है, ये आपकी बहन ने ही शौक पाल रखे ऐसे अजीबोगरीब। खैर सीन चेंज होता है और अब वो स्कूल में पढ़ा रही होती है। हाँ मिंजी एक टीचर है। तभी वो नोटिस करती है कि 2 हरामी बच्चे फोन में कुछ देख रहे होते हैं, वो भी क्या, ओनली फैंस वाली फोटोज। मिंजी को तो यकीन नहीं होता कि आजकल के बच्चे फोन में ये सब कुछ देखते हैं। जी आजकल के बच्चे पता नहीं फोन में क्या क्या देख लेते हैं। जापानीज, चाइनीज, स्कूल, मॉम, कुछ भी नहीं छोड़ा। एनीवेज वो उन्हें अपने ऑफिस बुलाती है और बस एक वार्निंग देकर छोड़ देती है। भाई मैं बता रहा हूँ, अगर ऐसा कुछ हमारे यहाँ होता ना, बापू सीधा राइफल लेके स्कूल पहुँच जाता। खैर फिर मिंजी अपने पास बैठी टीचर को भी बताती है कि ये सब बच्चे, सॉरी हरामी बच्चे, क्लास में क्या क्या देख रहे थे। तब वो टीचर उसे बताती है कि आजकल सोशल मीडिया पर ऐसे काफी प्राइवेट अकाउंट बन रहे हैं जहाँ लड़कियां अपनी फेसलेस फोटो अपलोड करती है, ओनली फैंस वाली। ये सब सुनकर मिंजी को अपनी बहन की सुबह वाली फोटो याद आ जाती है। वो जैसे सोशल मीडिया पर ये सब कुछ देखती है तब उसे पता पड़ता है मैं फालतू टीचिंग लाइन में फंसी पड़ी हूँ, यहाँ डबल पैसा है। वो ऐसा कुछ भी नहीं बोलती, वो उनकी कमेंट भी चेक करती है और उसे यकीन नहीं होता कि उसकी इनोसेंट बहन ये सब कुछ करती है। इनोसेंट कहां से? लेट मी क्लियर वन थिंग, भोली लड़कियां भोली दिखती है पर वो होती बिल्कुल नहीं है। मिंजी क्या है, उसके साथ बचपन में रही है, इसलिए उसको लगता है कि वो ये सब कुछ खुद नहीं कर सकती, इसके पीछे पक्का तेजिन का हाथ है। तो अपनी बहन को बचाने के लिए वो तेजिन को फोन करती है और अब वो दोनों स्टार लक्स में बैठे हुए हैं। तेजिन उसे बोलता है बताओ तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है जो तुमने मुझे सुबह सुबह ही बुला लिया, वो भी अकेले। मिंजी उसे बोलती है मुझे
अच्छे से पता है कि तू ही मिनियन को वो सब फोटो लेने के लिए फोर्स कर रहा है। तेजिन बोलता है कौन सी फोटोज, कौन सा फोर्स? तब मिंजी उसे मिनियन की ओनली फैंस वाली फोटो दिखाती है कि मुझे पता था कि तू ऐसे ही ड्रामा करेगा। तेजिन वो फोटो देखते ही समझ जाता है कि ये तो वही फोटोज है जो मिनियन इंटरनेट पर अपलोड करती है। उससे पहले से ही पता था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होगी, इसलिए उसने पहले उसे डिलीट करने को भी कहा था ये सब कुछ। मिंजी उसे बोलती है तू जब से मेरी इनोसेंट बहन से मिला है तब से तू उसकी एडवांटेज उठा रहा है और अब तू बस एक्टिंग कर रहा है जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं है। एडवांटेज उठाने की बात तो सही है पर इन सब में उसका बिल्कुल हाथ ना है, और देखा जाए तो उसका हाथ तो कभी किसी में था ही नहीं, उसकी तो बस राइफल थी। खैर तेजिन उसे बोलता है तुम फालतू में ओवर एक्टिंग कर रही हो, अब वो बड़ी हो चुकी है और एक बार ढंग से फोटो में उसके एक्सप्रेशन देखो, क्या तुम्हें लगता है कि किसी ने इसको फोर्स करा होगा? साफ दिख रहा है उसको मजा आ रहा है इन सब में। पर मिंजी उसको अभी भी यकीन नहीं होता कि उसकी इनोसेंट बहन ऐसा कुछ कर सकती है। तभी तेजिन बोलता है कि अगर उसे और कुछ नहीं कहना तो वो जा रहा है। मिंजी उसे रोकती है और उसे पूछती है कि तुम उससे दोबारा मिलने का प्लान तो नहीं बना रहे हो ना? तेजिन बोलता है मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तो मिंजी सेज बिकॉज आई डू इट इन हर प्लेस। तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो लेकिन उससे दूर रहना। भाई ये क्या बात हुई? उसे छोड़ दो और मेरे साथ करो। वैसे इट्स नॉट ए बैड डील। तो नेकी और पूछ पूछ वो दोनों पहुंच जाता है मोटल, जहां हमें पता पड़ता है कि मिंजी पहली बार किसी लड़की के साथ ऐसे अकेले आई है, यानी वो अभी भी वर्जिन है। दैट्स व्हाई वो पहले तो थोड़ा नर्वस होती है लेकिन अपनी बहन को बचाने के लिए वो सरेंडर कर देती है। एंड यू नो कि आगे क्या होने वाला है। और जो तेजिन को पहले उसका डिजाइन नहीं दिख रहा था ना, अब दिख रहा है अच्छे से कि उसकी भी कुछ नीड्स है। एनीवेज उसके अगले दिन मिंजी कबड्डी मैच खेलकर अपने घर जाती है, जहां मिनियंग उससे पूछती है कि कल रात वो घर क्यों नहीं आई, क्या कुछ हो गया था? अब मिंजी उसको ये तो नहीं बता सकती ना कि वो उसके दोस्त के साथ मजे कर रही थी, तो वो उसे बोलती है कि वो दूसरे टीचर्स के साथ डिनर कर रही थी इसलिए नहीं आ सकी। तब मिनियंग उसे पूछती है कि क्या वो वापस स्कूल जा सकती है क्योंकि यहाँ एक कमरे में वो बोर हो गई है, और तेजिन भी उसकी कितनी हेल्प करेगा। तेजिन का नाम सुनते ही मिंजी उसको स्कूल जाने की परमिशन दे देती है कि तू हमेशा तो यहाँ नहीं रह सकती ना। एंड इतना बोलकर वो अपने रूम में चली जाती है, जहाँ ब्लश करते करते वो तेजिन के बारे में सोचती है कि वो चाहे कितना भी बड़ा हरामी हो लेकिन उसने कहा है कि वो अपना प्रॉमिस निभाएगा। उसके दिमाग में अभी भी कल रात वाले राउंड चल रहे होते हैं, इस लेवल पर कि उसका खुद का मूड बन जाता है। देख रहे हो अपनी बहन को बचाने के लिए किस किस तरह की चीजों से गुजरना पड़ रहा है बेचारी को, जहाँ पेन भी है और मजा भी। खैर फिर हम तेजिन को देखता है जो भी घर आ चुका है, जहाँ अपनी अंट को देखते ही उसे लास्ट नाइट की याद आ जाती है जब उन्होंने मोटल में किया था। असल में उस रात के बाद से तेजिन काफी गुस्से में है क्योंकि इतना सब कुछ करने के बाद भी उसकी अंट की डिपेंडेंसी 50% से ऊपर नहीं आ रही, यानी कह सकते हैं कि उसकी अंट अभी भी उनके बीच क्या बोलूं जो भी है उसे पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर रही है, जिस वजह से वो तब से उन्हें इग्नोर ही कर रहा है। अंट उसे रोककर पूछती भी है कि क्या वो कल उसके साथ बाहर खाना खाने चल सकता है, लेकिन तेजिन उसे प्रोजेक्ट की बोलकर अपने रूम में चला जाता है। देन उसके बाद जब अंट अपने ऑफिस में काम कर रही होती है उसके दिमाग में तेजिन ही चल रहा होता है कि वो ऐसे एक्टिंग क्यों कर रहा है, क्या मैंने कुछ गलत किया है? जी आपकी गलती है आपका फिगर विच एवरीवन वांट्स सक योर टॉप। खैर कुछ टाइम में उसकी एक मीटिंग है तो वो अपने एक एम्प्लॉय को उसका लैपटॉप रेडी करने को बोलती है। एक तो बेचारी सुबह से इतना काम कर रही है, ऊपर से तेजिन के बारे में सोच सोच कर उसके दिमाग का दही हो गया है। तभी उसका वो एम्प्लॉय आता है और उसे बताता है कि उसका लैपटॉप उसकी डेस्क पर है ही नहीं क्योंकि वो तो लैपटॉप अपने घर भूल कर आ गई है। अब वो दोबारा घर जाकर तो वापस नहीं आ सकती और तेजिन से बात करना थोड़ा ऑकवर्ड होगा, पर तब भी वो उसे फोन करती है और उसके लैपटॉप से मीटिंग फाइल सेंड करने को बोलती है। एंड साथ ही वो उससे एक और फेवर मांगती है कि क्या वो उसका लैपटॉप ऑफिस ला सकता है। एंड ऑफ कोर्स तेजिन को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। देन उसके थोड़ी देर बाद फाइनली उसकी मीटिंग खत्म हो जाती है। उसे लगा था कि सब कुछ खराब हो जाएगा लेकिन थैंक्स टू तेजिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो तेजिन के बारे में सोच रही होती है और तेजिन टपक भी पड़ता है उसका लैपटॉप लेकर। अंट उसे देखकर खुश होती है, उसका पैर स्लिप होता है और वो सीधा उसकी बाहों में। यार
ये सब कुछ मेरे साथ कब होगा? मतलब हर एक कुत्ते का दिन आता है लेकिन मेरा नहीं। अब तो मुझे शक हो रहा है कि कहीं मैं शेर तो नहीं। खैर अंट खुद को संभालती है और उसके लिए एक बढ़िया कॉफी बनाती है, पर तभी उसकी नजर पड़ती है तेजिन की राइफल पर। शी थिंक ये उसकी वजह से हुआ है तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, वो भी अच्छे तरीके से। एंड यू नो वेरी वेल कि आगे क्या होगा, यू नो। एंड जैसे उनका कार्यक्रम खत्म होता है तेजिन का गुस्सा भी शांत हो जाता है, ये देखकर कि उसकी अंट उसकी कितनी केयर करती है। हाँ, जब मांगो तब दे देती है, कहीं मिलेगी ऐसी अंट। पर तब भी उससे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो है उन दोनों के बीच में जो अभी भी अनसोल्व है। वेल वो अपने स्कूल पहुंचता है और देखता है मिनियंग को। एंड मिनियंग भी लाइक शाशी बोरीदाना लोगी वहरानो सॉरी। तेजिन उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा वनवास खत्म हो गया? मिनियंग बोलती है हाँ मेरी बहन मान गई है तो इट्स रिलीफ। एंड थैंक्स टू तेजिन उसे वनवास इतना बुरा नहीं लगा। और एक बार प्रोफेसर को देखो भाई, पता नहीं वो इन दोनों के बीच में हमेशा कहाँ से फंस जाती है। वो तेजिन को बोलती है अब प्लीज दरवाजे पर ही शुरू मत हो जाना। मैडम जी मैं बता रहा हूँ अगर आप 2 मिनट भी लेट आते ना तो आई बेट ये दोनों यहीं शुरू हो जाते। एनीवेज प्रोफेसर मिनियंग को बोलती है अब तुम आ गई हो तो अब से तुम ही मेरी असिस्टेंट हो। आई होप तेजिन को इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत तो कभी तेजिन को थी ही नहीं, दिक्कत तो आपको थी। तेजिन सेज आई जस्ट थिंक वी हैड अ ग्रेट टाइम टुगेदर, आई कांट हेल्प बट फील डिसअपॉइंटेड। बेचारी प्रोफेसर ये सुनते ही ब्लश करते हुए वहाँ से चली जाती है। एंड उसके पीछे पीछे ये भी आ जाते हैं। अब दोनों साथ में बैठे हैं पर कोई किसी से बात ही नहीं कर रहा। तेजिन ने तो प्रॉमिस कर रखा है तो वो सोच रहा है चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन प्रॉमिस नहीं तोड़ेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इधर मिनियंग उससे बात करने का ट्राई करती है पर वो देखती है कि तेजिन तो बस प्रोफेसर को ही देखे जा रहा है। उसे वो ट्रिप वाला सीन भी याद आता है तो वो सब कुछ समझ जाती है, लेकिन वो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली। क्या हुआ अगर लोंडा उसको नहीं देख रहा? उसे अच्छे से पता है कि तेजिन का ध्यान खींचने के लिए उसे क्या करना है। वो वॉशरूम जाती है फिर आती है और तेजिन को एक रिमोट देती है। और प्लीज मुझसे ये मत पूछना ये किस चीज का रिमोट है, मुझे अच्छे से पता है, तुम्हें पता है ये है द रिमोट ऑफ प्लेजर। अब देखा जाए तो ऐसी सिचुएशन में लोंडा कर भी क्या सकता है जब आगे से वो खुद ही उसे उकसा रही है कि आ ले मेरी। लेकिन फिर भी प्रॉमिस हुआ करे और लोंडा अपना प्रॉमिस बिल्कुल भी नहीं तोड़ साला हरामी। बेचारी मिंजी ने पता नहीं एक प्रॉमिस के लिए कितने राउंड खेले होंगे और ये खैर प्रोफेसर ने उन्हें जाते हुए देख लिया था तो वो भी उनका पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच जाती है। एंड उन दोनों को देखकर थोड़ा थोड़ा उसका भी मूड बन जाता है। वैसे ये सब तेजिन का ही प्लान था, उसने पहले ही प्रोफेसर की डिजायर विंडो देख ली थी, उसे दिखाना था कि हु इज द बॉस हियर। एनीवेज प्रोफेसर अब अपने घर जा रही होती है और जाते जाते भी उसके दिमाग में वही सब कुछ चल रहा होता है। तभी वो अपने हस्बैंड को देखती है जो कि किसी और लड़की के साथ है। प्रोफेसर को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि उसका पति किसी और के साथ इस टाइम क्या कर रहा है। वो खुद को समझाने की कोशिश करती है कि नहीं जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा बिल्कुल नहीं है, मेरा पति तो चीटिंग। टूट गया बेचारी का दिल। अपने रिलेशनशिप पर कोई आंच ना आए इसलिए बेचारी वहाँ राउंड पर राउंड दिए जा रही थी और ये साला कहीं और ही बिल फाड़ रहा था। वो साला उसके सामने ही बोल रहा है कि मेरी पत्नी मुझ पर कभी शक नहीं करेगी, उसके लिए एक फ्लावर एक लंच बॉक्स बस। प्रोफेसर को गहरा सदमा लग चुका है कि उसने जितना भी एफर्ट लगाया वो सब कुछ भी नहीं था। तभी सीन चेंज होता है और हम तेजिन को देखता है जो अभी भी स्कूल में है ना, वो कबड्डी मैच नहीं खेल रहा था, उसका असाइनमेंट था। तभी वो देखता है प्रोफेसर के ऑफिस की लाइट तो अभी तक जल रही है। वो जैसे अंदर जाता है ही सी प्रोफेसर मिस्टर देवदास बनी हुई है। तेजिन उससे पूछता है कि आप इस टाइम घर जाने के बजाय यहाँ बैठकर क्यों पी रहे हो? प्रोफेसर नशे में उसे बोलती है थैंक यू मेरी इतनी केयर करने के लिए, वरना मेरा तो कोई है ही नहीं। और इतना ही नहीं, वो उसे उसकी डील भी याद दिलाती है और बोलती है कि क्यों ना तुम अपने सारे राउंड आज
पूरे ही कर लो। एंड जैसा तुम्हें पता है तेजिन कितना दयालु बंदा है, उससे किसी का दर्द देखा नहीं जाता, तो वो उसकी हेल्प करता है उसे दर्द से बाहर निकालने में, वो भी दर्द देकर। एनीवेज उसके बाद सीन जाता है मिंजी पर, जो सोच रही होती है कि उसने अपनी बहन को बचाने के लिए वो सब कर तो लिया, लेकिन जब भी उसके दिमाग में वो नाइट आती है उसकी बॉडी उसके काबू में नहीं रहती, रहेगी भी कैसे, लौंडे की राइफल में दम जो है। वो ये सब कुछ सोच ही रही होती है, तभी उसकी नजर पड़ती है मिनियंग पर, जो तेजिन के साथ उसके रूम पर जा रही है। वो उनका पीछा करते करते जैसी रूम पर आती है उससे आती है आवाजें बैड वाली। ये सब देखकर सुनकर वो सोचती है चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी बहन को बचा कर रहूंगी। वो अंदर जाती है, उन दोनों को देखती है और ये सब कुछ बंद करने को बोलती है, लेकिन उसकी बहन भी वो उसके साथ ही शुरू हो जाती है कि मैंने देखा है तुम अकेले में क्या क्या करती हो, आई नो तुम्हें ये सब पसंद है। तो आगे जो होने वाला है वो तो फिर बताने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। जो कबड्डी मैच पहले 1 वर्सेस 1 था अब 1 वर्सेस 2 हो गया है। देन उसके बाद तेजिन की लाइफ एकदम बढ़िया चलती है, प्रोफेसर भी उसके पीछे पागल है, ये दोनों बहनें भी उसके पीछे पागल है, सबको बस लौंडे की राइफल से मतलब है। तभी तेजिन को याद आता है कि उसकी अंट का बर्थडे भी तो आने वाला है, तो वो सोचता है कि उसे क्या देना चाहिए। मैं बता रहा हूँ उसे बस एक ही चीज चाहिए और वो तेरे पास ऑलरेडी है। एनीवेज तभी अंट के फोन पर किसी का कॉल आता है जो कि अंट की फ्रेंड होती है। अब वो तो तेजिन को जानती है पर वो उसे नहीं जानता। अंट की फ्रेंड उसे अंट का ध्यान रखने को बोलती है और उसे बताती है कि उसने कितना हार्ड टाइम देखा जब वो उसे बड़ा कर रही थी। इस बीच वो किसी भी लड़के से नहीं मिली, यहाँ तक कि जब तेजिन छोटा था तब उसे एक ओवरसी इन्वेस्टर का ऑफर आया था जो उसकी कंपनी को ग्लोबल ले जा सकता था, लेकिन उसकी अंट ने मना कर दिया क्योंकि वो तेजिन के साथ रहना चाहती थी। तभी उसकी अंट उससे पूछती है कि किसका फोन है। तेजिन बोलता है तुम्हारी फ्रेंड तुम्हें बर्थडे विश करना चाहती है। फिर वो थोड़ी देर अपनी फ्रेंड से बात करती है और उसके बाद वो और तेजिन शॉपिंग मॉल जाता है फॉर बर्थडे गिफ्ट। तेजिन उसे एक आउटफिट ट्राई करने को बोलता है जिसमें वो काफी खतरनाक लग रही होती है, नॉट उस वे, एक क्यूट वे में, इतना कि लौंडे की दिल की धड़कन ही तेज हो जाती है। इट्स फील लाइक वो उसकी गर्लफ्रेंड है। उसके बाद वो दोनों फोटो बूथ जाता है, थोड़ी बहुत फोटो खिंचाता है और फिर जैसी रात होती है तेजिन उसे रियल वाला बर्थडे गिफ्ट देता है एंड इन द एंड अंट भी उसको फाइनली आई लव यू बोल देती है, नॉट एज ए फैमिली, एज ए वुमन। तो इसी के साथ यही थी इस मानवा की हैप्पी एंडिंग। और रही बात बाकियों की, तो लौंडे ने सबका ख्याल रखा, उसका अब बस एक ही डिजायर है, मेक माई वुमन हैप्पी। अब चाहे वो दोनों बहनें हो, उसकी प्रोफेसर हो या फिर उसकी आंट। आई नो तुम्हें ये मानवा काफी अच्छी लगी होगी और अगर तुम्हें ऐसी और मानवा चाहिए तो सब्सक्राइब कर लेना।